एक गांव में बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तब तक वहाँ का वातावरण ठीक था, पर एकदम से काले बादल छा गए और ज़ोर की हवा आने लगी और बिजली कड़कने लगी। बच्चे, खेलना बंद करो। लगता है बारिश आने वाली है। सब अंदर आ जाओ। उतने में वहाँ एक बड़ी भवंडर आई। उस भवंडर में एक बच्चा फंस गया था। भवंडर वो बच्चे के साथ साथ कहीं दूर जा रहा था। उसको देख के उसके माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, पर वो भवंडर बच्चे के साथ साथ तेज़ी से आगे बढ़ गई। उसके माँ बाप उस तक पहुँच नहीं पाए। हनुमान, मेरे भक्तों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उनके बच्चे को किसी भवंडर ने उठा लिया है। अगर वो बच्चा उन्हें अभी नहीं मिला तो वो मेरे भक्तों के प्राण के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे समझ में आ गया। मैं बच्चे की रूप में उनके पास जाऊंगा। तुम उस भवंडर से उस बच्चे को बचाओ, वही है ना? बस तभी दोनों वहाँ से गायब हो गए। बच्चे के माँ बाप उदासी में बैठे हुए थे। गांव वाले उन्हें संभाल रहे थे। उतने में वहाँ बच्चा भाग के आया। बच्चे को देख के सब बहुत खुश हो गए। मेरा बच्चा वापस आ गया। बच्चे, तुम वहाँ से निकलकर बाहर कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है। रोटी देना माँ जी। बच्चा मिलते ही सब भवंडर के बारे में भूल गए और अपने अपने काम में उलझ गए। उस भवंडर का पीछा करते करते भगवान श्री कृष्ण एक पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ पे एक बड़ा राक्षस बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से उठा के लाया और उन्हें उसके आने वाले कामों के लिए बचा के रखा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। राक्षस भगवान श्री कृष्ण को देखते ही, श्री कृष्ण, तुम ही यहाँ पे आ गए। इससे लगता है कि तुम्हारा कोई भक्त यहाँ पे है। मेरे भक्त ही नहीं, भूलोक में जो सारे प्राणी हैं, मैं ही उन्हें बचाता हूँ। फिर मैं उसमें नहीं आता क्या? तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें सही रास्ते पे रखने आया हूँ। ऐसा कह के कृष्णा ने उसे बहुत मारा। वो मार वो सह नहीं पाया। नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। इन सारे बच्चों को अपने अपने घरों में छोड़ना भी मैं ही कर दूँगा। मैं तुम्हें मौका देता हूँ, इस बार बदल के अच्छे आदमी बन जाओ। बच्चों को मैं ही बेच देता हूँ। ऐसा कहते ही बच्चे वहाँ से गायब होके अपने अपने घर पहुँच गए। अभी जो बच्चा भवंडर में आया था, उसके साथ श्री कृष्ण हवा में उड़ते हुए उसके घर जा रहे थे। उतने में उस गांव पे खतरनाक चोरों ने हमला किया था। सारे गांववासी मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हर महीने तुम सबको मुझे पैसे और सोना देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर में से सब चोरी कर लूँगा। बच्चे के रूप में जो हनुमान था, उसने उन सबको बहुत मारा। वहाँ जो देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चे ने इन सबको कैसा मारा। सब चौंक गए। उतने में असली बच्चा वहाँ हवा में उड़ते हुए आया। सारे प्रजा और चौंक गए। तब हनुमान अपने वापस असली रूप में बदल गए। भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ प्रकट हुए। उन दोनों को देख के गांव वाले भक्ति में नमस्कार किए। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें आप दोनों का दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान ने उन सबको आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गए।